हेलो फ्रेंड्स, आप सबों को मेरा नमस्कार। और बीच में जो वीडियोस नहीं आ रहे थे उन सब के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ब्रॉडबैंड का जो वायर हो हमारे यहाँ कनेक्शन नहीं आ पा रहा था। फाइनली आज उसका रिपेयरिंग हो चुका, जिसकी वजह से आज मैं शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि नेट ही नहीं था और बिना नेट आपको पता है कि कुछ भी काम नहीं होता है। तो आज मैं एक आप लोगों के लिए जेन्युइन चीज़ लेकर के आई हूँ। देखिए, मार्केट में मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ जो वीडियोस बनाने के लिए कुछ भी बनाऊँ। मैं एक ट्रेडर हूँ, और एक ट्रेडर जो फील करता है, जो रियल मार्केट में जो भी वो एक्सपीरियंस करती हूँ मैं, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने मैं रखूँगी। तो मे बी मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा ना हो, बट मैं जो बताने की कोशिश कर रही हूँ आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इतना डीपली जो है ना वो मार्केट में कोई भी नहीं बताता है। आप कितना भी यूट्यूब सर्च कर लो, इतना डीप नॉलेज कोई भी नहीं बताता है। सारे लोग बस ऊपर ऊपर बताते हैं। तो जो मैं बता रही हूँ उस पर आप फोकस कीजिएगा। आज मैं कोई इंडिकेटर्स नहीं बताने वाली हूँ, कोई कैंडल्स नहीं बताने वाली हूँ, कोई चार्ट पैटर्न्स नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं एक टूल्स के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँगी, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। इसका नाम है फिबोनाची टूल या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। बहुत इजी है, बस अगर आप एक बार समझ गए तो इसको यूज़ करके आप शेयर मार्केट में आप अच्छे से पैसा अर्न कर सकते हो। तो अब हम इसे चार्ट में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने जीरोधा का चार्ट लिया है, क्योंकि इसमें मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट को यूज़ करने में, इसलिए मैं यहीं पे इसको यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जाएंगे ड्रॉ में जाने के बाद ये हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखिए हम आज का मार्केट चेक करेंगे। आज का मार्केट क्या हुआ था। आज 7 तारीख है। 7 तारीख के डेट में मार्केट आपको प्रीवियस का पॉइंट चेक करना है कि कहाँ से मार्केट चढ़ना शुरू हुआ था। तो हम ये वाला जो इसका लो है ये लेंगे। यहाँ से मार्केट क्या किया था, चढ़ना स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे हम ड्रॉ में जाके फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेंगे, और फिर यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ से ड्रॉ करने के बाद इसका जो हाई है वहाँ पे लेंगे, फिर इसे हम हटा देंगे। इसे आप हटा लेना, वरना बार बार ये ड्रॉ होते रहता है। अब देखिए, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। जूम करने पे आप देखोगे मार्केट क्या किया, यहाँ गया, यहाँ से फिर रिट्रेसमेंट लेने आया, और रिट्रेसमेंट ले करके यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाता है, और फिर एक बहुत बड़ा कैंडल के साथ मूवमेंट देता है। तो चूँकि ऑलरेडी ये इतना बड़ा कैंडल बन चुका है, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे। जनरली मैं नहीं करती हूँ। अगर इतना बड़ा कैंडल एक बार में मूव कर जाता है, अगर मुझे कन्फ्यूज़न होता है तो मैं एंट्री नहीं करती हूँ, चूँकि मुझे यहाँ पे कन्फ्यूज़न था। 38% के आसपास रिट्रेस करने आया था, लेकिन फिर भी मुझे कन्फ्यूज़न था, 100% कन्विक्शन नहीं था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था। और साथ साथ यहाँ पे बहुत बड़ा कैंडल का मूवमेंट हो गया था। जब यहाँ पे आपका एंट्री मिस हो जाता है, यहाँ पे अगर आप ट्रेड को नहीं पकड़ पाते, तो फिर यहाँ पे आपको एकदम से जंप नहीं करना है, आपको थोड़ा वेट करना है। फिर तब हम क्या करेंगे, इस ड्राइंग को डिलीट कर देंगे। ये हमारा डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने के बाद अब देखिए, फिर मार्केट क्या किया, यहाँ से हमने ड्रॉ किया था, यहाँ से ड्रॉ किया था। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर गया था। अब हम चूँकि ये अप ट्रेंड में ही है, देखिए अप ट्रेंड में ही कैसे है वो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे आपको सेल में क्यों नहीं जाना है। यहाँ से हमने पॉइंट ले करके यहाँ तक ड्रॉ किया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, अगर ये 61.8% को तोड़ करके नीचे आ जाता देन ये ट्रेंड चेंज करता, लेकिन ये यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रहा है। यहाँ पे इतना डाउनफॉल हुआ श्योर, बट यहाँ से फिर ये रिट्रेसमेंट ले रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम सेल साइड में नहीं जाएंगे। यहाँ पे क्योंकि हमारा ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। बहुत बार ये होता है कि यहाँ पे अगर इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ है, तो यहाँ पे हम बहुत लोग देखिए गैप अप जो ओपन होता है यहाँ पे सेल करके कुछ प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन हम एक टूल की मदद से एक परफेक्ट ट्रेड लेंगे। देखिए, मैं बहुत सारे ट्रेड्स या फिर बहुत बड़े टारगेट्स के लिए काम करना पसंद नहीं करती हूँ। एक परफेक्ट ट्रेड
कोई छोटा प्रॉफिट, बस उतना काफ़ी होता है। अगर आप ओवर ट्रेड करोगे, बड़े टारगेट्स के पीछे जाओगे, तो मैक्सिमम टाइम आपका जो लॉस होता है, मैक्सिमम टाइम जो आपका प्रॉफिट होता है वो कन्वर्ट में लॉस हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि ज़्यादा खाना हज़म नहीं होता, उसी तरह ज़्यादा प्रॉफिट करना भी इतना मतलब आसान नहीं होता, वो दूसरे दिन फिर उल्टी हो जाएगी। तो बेटर है कि छोटे छोटे आप प्रॉफिट्स बुक करते जाओ। तो यहाँ पे ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, इसलिए हम सेल ट्रेड में नहीं जाएंगे। अब क्या करेंगे, जब यहाँ पे हमारा ट्रेड मिस हो गया, हम एकदम से ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे, यहाँ पे फिर वेट करेंगे। अब हम इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद अब हम दूसरा ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे मार्केट क्या किया, फिर से अप गया, फिर से रिट्रेसमेंट्स हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर से यहाँ से पॉइंट लेंगे। पॉइंट ले करके, चूँकि यहाँ से रिट्रेस किया है, तो यहाँ पे हम इसको ले जा कर के छोड़ देंगे, फिर इसे हटा लेंगे। अब देखिए ये क्या किया, 38% के आसपास में आकर के डोजी टाइप कैंडल्स फॉर्म करने लगा। यहाँ पे देखिए 50% से 50%, 38%, यहाँ पे एक हैमर टाइप का कैंडल बनाया था 38% पे, ठीक है, लेकिन ये 38% के नीचे था। फिर यहाँ पे ये एक बुलिश कैंडल है, और सपोर्ट के पास अगर इस तरह का कैंडल बने ये, तो ये भी बुलिश कैंडल ही होता है। फिर यहाँ पे छोटे छोटे डोजी बनने लगे। तो यहाँ पे जो छोटी डोजी है, यहाँ पे आप अपना इसका ये जो डोजी कैंडल है, ये जो छोटी डोजी है, यहाँ पे इसका जो हाई है उसके ऊपर आप एंट्री बना सकते हो, और यहाँ पे छोटा सा एसएल बनेगा आपका, ये आपका एसएल हुआ। यहाँ पे आपका और एंट्री बन जाएगा बहुत छोटे एसएल के साथ। देखिए मैं ज़्यादा टारगेट्स बुक नहीं करती हूँ। यहाँ से जब एंट्री करने के बाद मेरा 25 पॉइंट या 20 पॉइंट काफ़ी होता है, 20 पॉइंट आराम से मिले, एग्ज़िट, ठीक है। अब यहाँ पे का ट्रेड ख़त्म हो गया। मान लीजिए आपने 20 पॉइंट का टारगेट रखा था। चूँकि एक लॉट में अगर आप ट्रेड करोगे, तो एक लॉट में अगर आप 20 पॉइंट आपने कवर किया तो 500 इजीली हो जाते हैं। तो 2 लॉट 3 लॉट जितना आपका कैपेसिटी है उतना से आप ट्रेड कर सकते हो। बेटर अगर आप बिगिनर हो तो एक लॉट से ही ट्रेड करो। यहाँ पे एग्ज़िट। अब इसके बाद इस ट्रेड को जाने देना है। फिर इसे हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। ये हमने इसे डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद चूँकि यहाँ तक हमारा टारगेट था, सॉरी जो हम ट्रेड कर रहे थे उसका हाई बना यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब फिर से ड्रॉ करेंगे, फिर से लेंगे यहाँ पे। अब कहाँ से अप हुआ था, यहाँ से अप हुआ था। अब यहाँ से पॉइंट लेंगे और यहाँ पे, यहाँ इसका जो हाई बना था ना, यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर दिया हमने, अब इसको हटा लेंगे। ड्रॉ करने के बाद ये हमारा फिर से बुलिश कैंडल बना। ये जब बुलिश कैंडल बना तो ये जो इसका हाई है उसके ऊपर आपका एंट्री बनेगा, और इसका जो लो है उससे थोड़ा सा नीचे आपका एसएल बनेगा। और फिर देखिए मार्केट एकदम से मूव करता है। बट मैं मैक्सिमम 20, 25, 30 पॉइंट के लिए ट्रेड करती हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको अच्छा खासा ट्रेड मिला। तो बेटर है कि छोटे ट्रेड्स ही रखिए। छोटा प्रॉफिट्स आप बुक करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटा प्रॉफिट अगर आप बुक करेंगे ना, तो जो आपका स्टॉप लॉस होता है वो कभी भी हिट नहीं होता है, और आप हमेशा प्रॉफिट में रहते हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपको हमेशा एसएल स्टॉप लॉस के साथ काम करना, बिना एसएल के आपको काम ही नहीं करना है। ये बात हमेशा याद रखिए। जिस तरह बोलते हैं ना कि भाव भगवान छे, तो स्टॉप लॉस भी भगवान छे, ठीक है। इस बात को बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा। अब हम इसको डिलीट कर दिया। अब इसका ये मूव कर गया, अब इसको जाने देंगे ऊपर जाने देंगे। उसके बाद फिर अब इसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि अब इसका काम ख़त्म हो गया। डिलीट कर दिया हमने। अब फिर देखेंगे कि नेक्स्ट मूव कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। फिर से हम फिबोनाची लेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना। यहाँ से हाई कहाँ बना है, यहाँ तक, इसे हटा देंगे। अब यहाँ पे जब ये मूवमेंट आया, तो चूँकि ये तो हमारा ट्रेड बन चुका है ना, अब इसको रिट्रेस कहाँ से होना था, या तो 38% से या तो 50% से। यहाँ पे एक डॉजी टाइप का कैंडल बना, बट यहाँ पे चूँकि 2 बड़ा रेड कैंडल बना है, तो यहाँ पे आपको बहुत सावधान रह जाना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये मार्केट इतना चढ़ चुका है। यहाँ पे देखिए डबल टॉप का भी फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बना है, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दे करके यहाँ पे बड़े बड़े कैंडल्स
से वो नीचे आया है, तो यहाँ पे आपको अवेयर हो जाना है। यहाँ पे 38% से, यहाँ पे 38% के नीचे 50% के आसपास से रिट्रेस होने का कोशिश किया, बट वापस से ये नीचे आ गया। तो अब हमको इसमें तुरंत से पी नहीं बाय कर लेना है। जिस तरह आप जब मार्केट ऊपर जाता है तो सी बाय करते हो, तो यहाँ पे आपको जब मार्केट नीचे आ रहा है तो वहाँ पे आपको पी तुरंत से बाय नहीं कर लेना। अब क्या करना है, आपको इसको डिलीट करना है। ये हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद अब हम देखेंगे ये गिरना कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से। फिर से हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेंगे। अब यहाँ से ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने ड्रॉ किया और रिट्रेसमेंट कहाँ से दिया, देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था तो रिट्रेसमेंट यहाँ से मिला था, यहाँ। तो हम ये हटा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आया मार्केट, आने के बाद यहाँ पे 0%, फिर 38% के आसपास से क्या किया, यहाँ पे डाउन की ओर चला गया। तो ये जो बड़ा कैंडल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे और यहाँ पे जो इसका हाई रहेगा वहाँ पे एसएल होगा। तो यहाँ पे एंट्री करने के बाद हमें, चूँकि इस पॉइंट हमें आराम से मिल जाएंगे। और इस तरह से फिर देखिए अब क्या हुआ, इसको फिर से डिलीट कर देंगे। डिलीट किया हमने। अब यहाँ पे पॉइंट बना था, फिर यहाँ से लेंगे, यहाँ पे लेके पॉइंट लो कहाँ बना है, रिट्रेसमेंट यहाँ। चूँकि ये हमारा ट्रेड ख़त्म हो गया, चूँकि यहाँ पे तो हम एग्जिट कर चुके ना, तो फिर हम लोवेस्ट पॉइंट कहाँ लेंगे, यहाँ। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, मार्केट को या तो अगर डाउन ट्रेंड में रहता तो 38% से या तो रिट्रेस करता, या तो 50% रिट्रेस करता, या तो 61% से रिट्रेस करता। लेकिन मार्केट क्या किया, 61.8% को तोड़ करके ऊपर चला गया। तो अब आपको क्या करना है, अब ये काम नहीं आएगा, इसको फिर क्या करना है, डिलीट कर देना है। हम डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद अब चूँकि ये अब मार्केट अप चला गया, तो अब हमें यहीं पे एंटर नहीं करना है, यहाँ पे हमें वेट करना है। वेट करने के बाद फिर से हम ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने पे हम देखते हैं यहाँ पे लो बना है, यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाया है। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाया है, तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करके इसको हटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 38% पे ये रिट्रेसमेंट लेने नहीं आया, ये ऊपर से ही रिट्रेस करके जा रहा। तो यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं बनेगा, यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे। आपको हर ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, कोई ट्रेड जाने भी दो। इधर में आपका काफ़ी अच्छा ट्रेड बना है, तो वो आप ट्रेड करके जितने पॉइंट्स मिले हैं उस प्रॉफिट को रखे रहो। मानती हूँ कि यहाँ से मार्केट अब चला गया, लेकिन मार्केट देखिए, मार्केट में कोई नहीं जानता कि आगे क्या होने वाला है। तो एक आप स्ट्रैटेजी पकड़िए, किसी एक पे फोकस कीजिए और उसे में मास्टरी कर लीजिए, ये ज़्यादा बेटर है। तो चूँकि यहाँ पे नहीं आया, तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, जाने देंगे इस ट्रेड को, चाहे कुछ भी हो जाए। करेंगे तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट में रहेंगे। और हमेशा याद रखिए, आपको छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना है, बहुत बड़े प्रॉफिट के लिए बैठे मत रहिए। इसी तरह से आप इसको प्रीवियस देखिए, और स्टार्टिंग कहाँ से करना है, जो आपका प्रीवियस जो लो रहेगा ना, जैसे पिछले दिन में भी जाते हैं, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि इसको यहाँ से बूम कहाँ से मिला है, यहाँ से मिला है अपवर्ड मूव के लिए। तो इसका जो लो पॉइंट होगा ये होगा। और जब आप लाइव मार्केट में इसको आप ट्रेड करोगे ना, तो करते करते इसमें आदत हो जाएगा कि आपको पॉइंट्स कहाँ से लेना है। ये एक्चुअली लाइव मार्केट में ज़्यादा अच्छे से पता है। जनरली जो इंडिकेटर्स और टूल्स होते हैं वो लाइव मार्केट में डिफरेंट काम करते हैं और ऑफ मार्केट में डिफरेंट काम करते हैं। लेकिन ये जनरली जो अदर इंडिकेटर्स होते हैं वो जब ऑफ मार्केट होता है तब उसमें बहुत सारा कुछ क्लियर दिखता है। लेकिन ये ऐसा टूल है जिसमें ऑफ मार्केट में कुछ भी क्लियर उतना अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन जब आप लाइव मार्केट में जाओगे तो ये बहुत क्लियरली पता चलता है। और फिर इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, जो अगर आपको लाइव मार्केट में सटीक रिज़ल्ट दे वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेस्ट है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो उस टॉपिक में वीडियो बना करके आपको डिलीवर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और बीच में जो मैंने वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया उस चीज़ के लिए सॉरी, चूँकि नेट का कनेक्शन नहीं था, जिसकी वजह से मैं कोई भी ना ट्रेड कर पाई ना ही वीडियो शूट कर पाई। और मेरी ओर से कोई भी सजेशन नहीं है एंट्री एग्ज़िट बाय सेल का, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई
इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।